हरियाणा में चुनाव की तैयारियों में लगी कांग्रेस के लिए आज एक बुरी खबर आई। जमीन घोटाले के केस में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आज ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। हरियाणा में जब हुड्डा की सरकार थी, उस वक्त बड़े पैमाने पर किसानों की जमीन एक्वायर करके उन्हें औने पौने दामों में बेचा गया था, यह आरोप है और इसी मामले की जांच ईडी कर रही है। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा एमआर इंडिया लिमिटेड और एमजीएफ डेवलपमेंट लिमिटेड को आरोपी बनाया गया है। इसी केस में आज ईडी ने 834 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच किया। ये जमीनें हरियाणा और दिल्ली के करीब 20 गांव में मौजूद हैं। ईडी की जांच में पता चला कि एमआर इंडिया लिमिटेड और एमजीएफ डेवलपमेंट लिमिटेड ने भूपेंद्र हुड्डा और डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के साथ मिलकर जमीनें सस्ते दामों पर हथिया ली थी। इसकी वजह से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। ईडी ने जो प्रॉपर्टीज अटैच की हैं, उनमें एमआर इंडिया लिमिटेड की करीब 60% और एमजीएफ डेवलपमेंट लिमिटेड की करीब 40% हिस्सेदारी है। इस मामले में ईडी ने जब हुड्डा और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की थी, तो यह पता चला था कि एमआर इंडिया लिमिटेड और एमजीएफ डेवलपमेंट लिमिटेड ने किसानों के साथ जो समझौते अप्रैल 2009 में करने का दावा किया था, वो एग्रीमेंट हकीकत में जमीनें लेने के बाद मार्च 2010 में किए गए थे। जांच में यह भी पता चला कि कंपनी ने किसानों को डरा धमकाकर जमीन बेचने के लिए मजबूर किया था। इसी मामले में ईडी ने आज एक्शन लिया। ईडी के एक्शन से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब ईडी के एक्शन की खबर आई, उस वक्त दिल्ली में हरियाणा में उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, हरियाणा कांग्रेस के इंचार्ज दीपक बाबरिया, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन, कमेटी के मेंबर मनिकम टैगोर, कुमारी शैलजा और बीवी श्रीनिवास मौजूद थे। मीटिंग के बाद दीपक बाबरिया ने बताया कि करीब 60% कैंडिडेट्स के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। कल तक बाकी बचे हुए नाम भी फाइनल हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा, इसको लेकर दीपक बाबरिया ने कुछ नहीं कहा। 2 दिन पहले यह ऐलान किया गया था कि कांग्रेस हरियाणा के इलेक्शन में सिटिंग एमपीज को असेंबली इलेक्शन में टिकट नहीं देगी। इसका सीधा मतलब था कि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन आज जब दीपक बाबरिया से पूछा गया अगर एमपी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या इसका मतलब यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे? इस पर दीपक बाबरिया ने कहा जो चुनाव में नहीं उतरेगा वो भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, बशर्ते उसके पास विधायकों का सपोर्ट बेस हो। सीएम फेस के साथ जाएंगे सर या कलेक्टिवली कांग्रेस इस बार लड़ेगी? नॉर्मल हमारी प्रैक्टिस जो होती है कि फेस जो है कांग्रेस हाईकमांड निश्चित करता है और दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस, कौन सी परिस्थिति है उसके पर निर्भर रहता है। मगर मैं समझ रहा हूँ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी विल गो विद द कलेक्टिव लीडर। कोई भी व्यक्ति अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है सीएम के तौर पे कि जिसके पास विधायक दल के में से किसी न किसी का समर्थन रहता है और कांग्रेस हमारे हाईकमांड का आशीर्वाद रहता है। तो आज तक के कोई पूरे इतिहास को आप खंगाल लेना, कई ऐसे चेहरे भी होते कि जो चुनाव से जुड़े हुए नहीं होते फिर भी उसको विधायक दल के नेता बनाए जाते हैं। ये आपका नायब सैनी को भी इवन बीजेपी वालों ने बना दिया, कहाँ था वो? हालांकि कुमारी शैलजा ने तुरंत इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी सधे हुए अंदाज में जाहिर कर दी। कुमारी शैलजा ने कहा वो कई मौकों पर कह चुकी हैं, आज फिर कह रही हैं कि वो असेंबली का चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान का होगा। मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट को लेकर भी कुमारी शैलजा ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार कई हो सकते हैं, लेकिन बनेगा वही जिसके नाम का अप्रूवल पार्टी लीडरशिप करेगी। इच्छा तो मैंने लोकसभा चुनाव से पहले ही जाहिर कर दी थी, आपके सामने भी सबको मालूम, तो केवल वो रिपीट बात है। लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव भी लड़े, लेकिन अब विधानसभा का चुनाव है और इस पर जो भी सीनियर नेता होते हैं उनके लिए फैसला, वैसे भी सारा फैसला ही हाईकमान का होता है। तो हमारे लिए जो भी आगे आदेश होगा
मैंने हमेशा कहा कि मेरी इच्छा है, लेकिन फाइनल फैसला हाईकमान का होगा। कांग्रेस के सच्चे सिपाही होने के नाते हम आपको कह सकते हैं, और इतिहास बताता है कि हमेशा मुख्यमंत्री वो बनता है जिस पर आला कमान का ठप्पा लगता है। दूसरी तरफ बीजेपी भी हरियाणा में उम्मीदवार के नामों को फाइनल करने में जुटी है। हो सकता है कल तक बीजेपी की पहली लिस्ट आ भी जाए, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान के अलावा नायब सिंह सैनी, भूपेंद्र यादव, अनिल विज, ओपी धनखड़, सत्यनारायण जटिया, इकबाल सिंह लालपुरा, के लक्ष्मण, सुधा यादव, वानिथी श्रीनिवासन, बिप्लब देव, सतीश पूनिया और सुरेंद्र नागर जैसे तमाम लीडर्स मौजूद हैं। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर ने बताया कि आज सुबह से ही अलग अलग मीटिंग्स में हरियाणा की ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। इसलिए उम्मीद है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में आज रात ही ज्यादातर उम्मीदवारों के नाम अप्रूव कर दिए जाएंगे। हरियाणा में बीजेपी तो इस बात को लेकर चिंतित नहीं है, न कोई डिस्प्यूट है कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। नायब सिंह सैनी की जगह पक्की है, लेकिन कांग्रेस में इसे लेकर असमंजस है। यह सही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस के रिवाइवल में बहुत मेहनत की है। पिछले 5 साल उन्होंने गांव-गांव, गली-गली घूमकर कांग्रेस के लिए जमीन तैयार की है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि कुमारी सैलजा उनके नीचे से जमीन और कुर्सी दोनों खींच ले। लेकिन कांग्रेस ने इस बात के कोई संकेत नहीं दिए हैं कि कुमारी सैलजा चुनाव लड़ेगी या नहीं। चुनाव के बाद अगर कांग्रेस जीती तो वो मुख्यमंत्री पद की दावेदार होंगी या नहीं।